हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। राम सिया राम जय जय राम, राम नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। राम कथा सब विधि सुखदाई, राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्ज्वल गंगा, अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई है, ये कथा सब विधि सुखदाई। इस गंगा के दोनों तीर, एक सीता दूजे रघुवीर, उच्च हिमालय दशरथ भूप, कौशल्या गंगोत्री रूप। राम लखन और भरत शत्रुघ्न, चार दिशा में चक्रवर्ती सम चर्चित चारों भाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। चरित बखान, देव ऋषि नारद चतुर हो गए अंतर ध्यान।
रामायण के बीज को बोके वाल्मीकि के मन में, चले गए नारद जी श्री नारायण के चिंतन में। वाल्मीकि के अंतर मन में, वाल्मीकि के अंतर मन में श्री राम का चरित समाए। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। संध्या स्नान में वाल्मीकि ने देखा तमसा तट पर, करे काम क्रीड़ा एक जोड़ा क्रौंच पक्षी का सुंदर। एक शिकारी ने इसी बीच एक ऐसा बाण चलाया, लगा क्रौंच को तड़प तड़प कर मरा बहुत दुख पाया। पति का निधन हुआ तो क्रौंची ने भी प्राण गवाए। वाल्मीकि ऋषि दृश्य देख कर दुखी व्यथित हो जाए, तू भी शांति न पाए शिकारी, तू भी शांति न पाए शिकारी। ऋषि यह श्राप सुनाए। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समा, यत् क्रौंच मिथुनादेकं वधीह काम मोहितम्। पल भर शांति न पाएगा तू जीवन भर व्याध, तूने काम निमग्न खग मारा बिन अपराध। मानिषाद प्रतिष्ठान्तं मगमः शाश्वती समाः, यत् क्रौंच मिथुनादेकं मवधीः काम मोहितम्, अवधीः काम मोहितम्, अवधीः काम मोहितम्। भरद्वाज। जी गुरुदेव। देखा तुमने, सुना तुमने? क्या गुरुदेव? देखो, मेरी जिह्वा से श्राप रूप में जो वाक्य निकला है वो 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर बराबर बराबर हैं। इसे लय पर गाया भी जा सकता है। अतः ये वचन श्लोक बनकर छंदबद्ध काव्य रूप हो गया है। इसका अर्थ है कि इस सृष्टि का पहला काव्य होगा। अवश्य। ब्रह्म प्रेरणा से वाल्मीकि ने लिखना शुरू किया। श्री राम को ब्रह्मा शिव नारद ने प्रणाम किया। ब्रह्म प्रेरणा से वाल्मीकि ने लिखना शुरू किया। श्री राम को ब्रह्मा शिव नारद ने प्रणाम किया। राम भक्त श्री कागभुषुंडी राम को नमन करें। अपने पावन आश्रम में रामचरित का आनंद लें। राम कथा के रस में डूबे पक्षी राज गरुड़ जी। श्री राम की लीलाएं कहते हैं कागभुषुंडी। राम जी खेले कागा के संग। राम जी खेले कागा के संग लीला बाल रचाएं। सुनो सुनाए राम कथाएं।
राजमहल में रोटी खाता साधारण एक बालक, काग भुसुंडी हुए सशंकित, क्या है यही जग पालक। रोता बालक ही ईश्वर है, मन में शंका उपजी, लगे छीनने काग भुसुंडी बालक राम से रोटी। रोने लगा जब बालक तब तो काग भुसुंडी भागे, आसमान में पहुँचे देखे दिव्य वो बालक पीछे। उड़ते उड़ते वो तो थक गए, नीचे गिरे धरणी पर, देखा के वह पड़े हुए रोते बालक के चरण पर। दीन दयाल दया करके तब मोहे चतुर्भुज रूप दिखायो। काग रे काग तू मांग रे मांग, तेरो अनुराग मेरे मन भायो। संपत्ति देहूं के सदगति देहूं, वो देहूं मैं आज जो तोहे सुहायो। रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति मैं देहूं के देहूं, वो दान जो कोई न पायो। रिद्धि के सिद्धि के मुक्ति मैं देहूं के देहूं, वो दान जो कोई न पायो। रामायण की प्रथम कथा पार्वती को शिव ने सुनाई। सुनी कथा जब काग भुसुंडी ने लगी बड़ी सुखदाई। पक्षियों की सभा में बैठ के रामायण को सुनाते, गरुड़ देव जी सुन सुन करके अति आनंद उठाते। काग भुसुंडी ने दिव्य दृष्टि से देखा हो सूर्योदय। जागिए रघुनाथ नाथ, जागिए रघुनाथ नाथ, भोर भयो आंगना। जागिए रघुवंश भानु, जागिए रघुवंश भानु, मुनि जन मन भावना। सिया जी आके जगाती प्रभु को, सिया जी आके जगाती प्रभु को, वो निद्रा से उठ जाएं। सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राजा राम जी सीता जी एक दूजे का गुण गाते, राजकाज अर्चन पूजन में नित कर्तव्य निभाते। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं था। हर क्षण राम प्रजाहित तत्पर, कोई दुख नहीं था। वनवासी जो राम वही अवधेश आज कहलाए, वैर भाव किंचित भी कोई कभी नहीं अपनाए। न्याय सहित श्री रामचंद्र राजा का धर्म निभाए। सुनो सुनाए राम कथाएं। रामचंद्र राजा के सम्मुख एक गुप्तचर आया, उसने एक दुखी नारी का सारा हाल बताया। महाराज एक रात रही घर से बाहर जो नारी,
पति ने त्यागा इस कारण वह आई थी दुखियारी। हुई रात्रि इस कारण प्रहरी ने उसको समझाया, प्रातः मिल पाएंगे राजा यह कहकर लौटाया। बार बार वह यही कह रही राजा से न्याय दिलाए, सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। माताओं ने तुम्हें आशीर्वाद भेजा है। उनका संदेश आया है, कहाँ है वो? कामरूप देश में शृंग ऋषि के आश्रम में है। एक ब्रह्मचारी वहां से उनका संदेश लाया है। महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उन्हें सब कुछ बता दिया है। क्या? कि सीता गर्भ धारण कर चुकी है। इधर राम जी सीता जी से बातें अंतरंग करते, सीता जी को दिव्य कथा सुनने की सलाह देते। विद्युत सम्मेलन आर्यावर्त में ऋषि मुनियों ने रचाए। देश विदेश के साधु संतों की फिर तो सभा हुई है। ज्ञान विज्ञान की शाश्वत धारा सुंदर वहाँ बही है। सिया राम हनुमान सभी सत्संग का आनंद लेते। सबसे बड़ा है धर्म अहिंसा गुरुवर उन्हें बताते। सत्य का एकमात्र प्रमाण है उसका प्रत्यक्ष दर्शन। जो गुरु ये कहे मैंने देखा है और तुम नहीं देख सकते, उसे गुरु न मानो। और जो ये कहे कि तुम भी प्रयत्न करो, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, वही सच्चा गुरु है, उस पर विश्वास करो। जैसे आकाश की ऊंचाई से धरती के ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी बहुत छोटे दिखाई देते हैं, उसी प्रकार आत्मा की ऊंचाई से जीवन को देखा जाए तो जिन बातों को प्राणी बहुत बड़ा समझता है वो बहुत गौड़ हो जाती है। सबसे बड़ा अधर्म पराई निंदा कहते गुरुवर। संत समागम सर्वोपरि है आनंद महासरोवर। अद्भुत संतों की है सभा ये, अद्भुत संतों की है सभा, सब आनंद रस बरसाए। सभा बीच ही आया गुप्तचर प्रभु को शीश झुकाया। उसे देख कर श्री राम ने अंतःपुर में बुलाया। पूछा दूत जो काम दिया था पूर्ण किया क्या उसको। जो नारी आई थी मांगने न्याय क्या ढूंढा उसको। हाँ महाराज पता चला है पास के गांव में रहती। उसके पति ने त्याग दिया था अब वो नहीं है दिखती। श्री राम उसके चिंतन में, श्री राम उसके चिंतन में छानबीन करवाए। सुनो सुनाए राम कथाएं। इधर प्रभु ने ढूंढवाया उस नारी को न पाया। तब राजा श्री रामचंद्र ने एक उपाय अपनाया। स्वयं गुप्तचर के संग चलते राजा भेष बदल कर। साधारण जन बनकर चर्चा सुनी प्रजा में जाकर। करे प्रजा आपस में चर्चा न्याय न यह कहलाया। रावण के घर रही सिया को राजा ने अपनाया। भाई ये तो बड़ा अन्याय है। लंका में उसकी अग्नि परीक्षा ली गई थी, फिर भी उसका कलंक नहीं धुला। अरे अग्नि परीक्षा किसने देखी थी? वानरों ने, भालुओं ने? अयोध्या का कोई था वहां जो उसकी साक्षी दे सके? प्रजा वचन तीरों समान ही,
प्रजा वचन तीरों समान ही रघुवर हृदय समाए। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। सुनकर प्रजाजनों की बातें लौट सेविका आई। जो भी चर्चा सुनी प्रजा की सिय को सभी सुनाई। हे महारानी प्रजा आप पर दोष कलंक लगाए। महाराज को मोहग्रस्त कहकर निर्बल ठहराए। यह भी चर्चा है कि कलंकित सीता को राजा त्यागे। यदि ऐसा ना हुआ तो अनुचित और अधिक हो आगे। अन्य नारियां सिय समदोषी, अन्य नारियां सिय समदोषी कभी न बनने पाए। वो तो महाराज के लिए भी कह रहे थे। क्या कहा? सीता के मोह ने उन्हें निर्बल कर दिया है। यदि राजा ने उनका त्याग नहीं किया तो देश की दूसरी स्त्रियां भी इसी प्रकार आचरण करेंगी। सुनकर वचन सेविका के सिय नयन नीर भर आए। आए राजा राजमहल में चिंतित विवश दिखाए। सीता ने श्री राम के मुख पे देखी बहुत उदासी। स्वयं पहल कर श्री राम जी की है चिंता हरती। श्री राम को उनके कर्तव्यों की याद दिलाती। प्रजा यदि झूठ के आधार पर अपनी धारणा बना ले तो क्या किया जाए? जिस दिन आपने राज मुकुट पहनकर राजा बनने की शपथ ली थी, उस दिन आपने साधारण मानव होने के अधिकार को तिलांजलि दे दी थी। राजा का कोई संबंधी, कोई सगा नहीं होता। राजा की कोई पत्नी नहीं होती। वो सबके लिए एक सन्यासी बन जाता है। वो राजा है प्रजा का हित सर्वोपरि उन्हें बताती। श्री राम जी असमंजस में, श्री राम जी असमंजस में कुछ भी बोल न पाए। आज तो एक गांव में हुआ है, कल नगर में भी यही दुराचार फैल जाएगा और सब लोग रानी का उदाहरण देंगे। उस परिस्थिति में राजा क्या करता? उस स्त्री का त्याग। राजा है तो राजा का कर्तव्य निभाना होगा। कोई भी हो कितना ही प्यारा, बलिदान चढ़ाना होगा। बलिदान चढ़ाना होगा। कोई भी हो कितना ही प्यारा, बलिदान चढ़ाना होगा। बलिदान चढ़ाना होगा। राजा है तो राजा का कर्तव्य निभाना होगा। कोई भी हो कितना ही प्यारा, बलिदान चढ़ाना होगा। बलिदान चढ़ाना होगा। शंकर की भांति रघुवर ने स्वयं विषपान किया। कर्तव्य विवश राजा ने सीता को त्याग दिया। सीता को त्याग दिया।
कह रहे हैं? आप सीता माता को त्याग देंगे, उन्हें वनवास भेज देंगे? श्री राम फिर अपने अनुज लक्ष्मण को शीघ्र बुलाते हैं। सीता को वन जाने है तो एक रथ को शीघ्र मंगाते हैं। इधर पूर्वजों को करती है नमन सिया श्रद्धा से। श्री राम के चरण है छूती मन ही मन पूजा से। त्याग पंथ की ओर चली, त्याग पंथ की ओर चली, सीता जी पांव बढ़ाए। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं। राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। कैसे हैं ये राजा रानी, कैसी इनकी करुण कहानी। ये पलकों पे रोक रहे हैं पीड़ा के सागर का पानी। ये सागर का पानी। एक दूजे से एक दूजे की पीर छुपाते हैं। राम सिया युग युग के साथी बिछड़े जाते हैं। विवश राम जी रहे देखते, सिया को रोक न पाए। बैठी रथ पे सिया लखन जी रथ को शीघ्र बढ़ाए। नियति का कैसा खेल है, होनी होके ही है रहती। अवध राज्य की महारानी है, फिर वनवासिन बनती। युग युग के दो साथी आज बिछुड़ रहे हैं तन से। लेकिन तड़प तड़प कर पाते हैं दोनों दुख मन से। सिया जाती है सूनी रात में, सिया जाती है सूनी रात में। लक्ष्मण रथ को चलाए, श्री राम नयन भर आए। किसको दुखड़े सुनाए, सुनो सुनाए राम कथाएं। संग लक्ष्मण के त्रिकालदर्शी वाल्मीकि जी देखें अंतर मन से। माता चली आ रही कहते वाल्मीकि ऋषि मुनिवर। उठ के लेने चले सिया को शीघ्र ही पांव बढ़ाकर। इधर लखन जी पुत्र भांति रोते विनती है करते। लौट के जाने की कहो न माता, पुत्र प्रेम वश लड़ते। सिया जी शांति कराती उनको, सिया जी शांति कराती उनको। रो रो व्यथा बताएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सीता
सीता जी समझाती लखन को व्यर्थ न बात बढ़ाओ, अपने भैया की मर्यादा को धूल में नहीं मिलाओ। सीता जी समझाती लखन को व्यर्थ न बात बढ़ाओ, अपने भैया की मर्यादा को धूल में नहीं मिलाओ। प्रजा के हित के लिए जो निर्णय राजा राम लिए हैं, वही उचित सर्वथा है, लक्ष्मण निर्णय सही किए हैं। तुम भी यही मान कर भैया लौट अवध को जाओ, अपने भैया और मेरे इस त्याग का मान बढ़ाओ। धर्म अधर्म की शिक्षा माता, धर्म अधर्म की शिक्षा माता मेरी समझ न आए। सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे माता यह लक्ष्मण भले ही वन में समय बिताए, किंतु अकेली छोड़ आपको नहीं लौट कर जाए। माने नहीं लखन तो सीता ने उपाय अपनाया, रेखा खींची जिसको लक्ष्मण पार नहीं कर पाया। सीता जी आज्ञा देती यह सीमा पार न करना, शपथ हमारी है तुम लक्ष्मण अपराधी ना बनना। कह के अकेली सीता जाती, कह के अकेली सीता जाती वन में पांव बढ़ाए। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। संध्या की बेला जब आई शयन कक्ष प्रभु आए, चिंता करके सीता की उनके नयना भर आए। सोचा धरती पर सोती होगी महलों की रानी, उसका दुख वस वो ही जाने, जाने न कोई प्राणी। स्वयं भी घास की शैया पर श्री राम महल में सोते, ऐसी ही विपत्ति घड़ियों में राजा जनक जी आते। राम का धर्म और त्याग सिया का, राम धर्म और सिया का त्याग लख आंखों में आंसू आए। राम की मर्यादा को जनक जी महान बताए। सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अपने कुल देवों के सामने खड़े हुए थे जनक जी, शिक्षा देते राम लखन को उनके निकट भविष्य की। जीवन में आते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों, दोनों ही अनिवार्य सृष्टि के संचालन में मानो। शुक्ल पक्ष की चांदनी हर एक मन को है सुख देती, कृष्ण पक्ष की अंधियारी है नयन ज्योति हर लेती। नियति धर्म बदलाव जगत में, नियति धर्म बदलाव जगत में जनक उन्हें समझाए। वाल्मीकि ने बतलाया सीता की जिज्ञासा पर, जुड़वा पुत्र होंगे तुमको जिन्हें होगा गर्व माता पर। सीता जी यह सुनकर ऋषिवर से आशा से जाती,
श्री राम को मन में रख के जीवन वहाँ बिताती। इधर अवध में शत्रुघ्न संग च्यवन ऋषि हैं आते। श्री राम दर्शन पा करके अपना धन्य मनाते। श्री राम ऋषि से कहते हैं, श्री राम ऋषि से कहते मुनि अपना हाल सुनाए। च्यवन ऋषि ऋषियों के संग फिर अपनी बात बताए। बोले मथुरा का राजा लवणासुर बहुत सताए। प्रतिदिन वह अनेक ऋषियों को मार मार कर खाए। उसका सर्वनाश हो राजन ऋषिकुल तब बच पाए। सोच समझ कर ही निर्णय ले शत्रु बहुत बलशाली। शिव त्रिशूल है उसके पास रक्षक उसके त्रिपुरारी। जिसके स्वयं शंकर रक्षक हो, जिसके स्वयं शंकर रक्षक नहीं मार उसे कोई पाए। शिव शंकर ने त्रिशूल दैत्य को कैसे दे डाला था। श्री राम जी ने पूछा ऋषि च्यवन ने बतलाया था। शिव शंकर ने त्रिशूल दैत्य को कैसे दे डाला था। श्री राम जी ने पूछा ऋषि च्यवन ने बतलाया था। लवणासुर का पिता शंभु का प्यारा भक्त कहाया। शिव की तपस्या की थी उसने एक त्रिशूल था पाया। शिव त्रिशूल दे बोले यह त्रिशूल है चमत्कारी। शत्रु को भस्म करे और फिर यह माने आज्ञा तुम्हारी। लवणासुर अब उसी शस्त्र से, लवणासुर अब उसी शस्त्र से हाहाकार मचाए। सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। चारों भाइयों में स्पर्धा देख राम जी चुनते। मथुरा राज्य के विजय से पहले राजा घोषित करते। शत्रुघ्न जी मथुरा राज्य के राजा कहलाएंगे। लवणासुर को मारेंगे, रघुकुल की शान बढ़ाएंगे। शत्रुघ्न बोले राज्याभिषेक उचित नहीं है दिखता। बड़े भाइयों के रहते हुए यह शोभा नहीं है देता। श्री राम ने कहा असुरवध तुम ही करोगे भाई। राज्य तिलक करके सबने तुमसे उम्मीद लगाई। शत्रु का वध शत्रुघ्न करेंगे, शत्रु का वध शत्रुघ्न करेंगे। प्रभु विश्वास जगाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया तीर अमोघ शत्रुघ्न को दे राम ने यह समझाया। इसी बाण से हरि ने मधुकैटभ को मार गिराया। तीर अमोघ शत्रुघ्न को दे राम ने यह समझाया। इसी बाण से हरि ने मधुकैटभ को मार गिराया। संकट में हो प्राण उसी क्षण इसको शीघ्र चलाना। लवणासुर अत्याचारी को समूल नष्ट कर आना। सेना सजी शत्रुघ्न जी श्री राम से आज्ञा लेते। हर हर महादेव के जयकारे सेना में गूंजते। राजा शत्रुघ्न संध्या से पहले, राजा शत्रु
शत्रुघ्न संध्या से पहले वाल्मीकि आश्रम आए, सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम। वाल्मीकि ऋषि आश्रम में लेखन में लगे थे निरंतर। माता गौतमी आकर बोली वन देवी पीड़ित गुरुवर। गुरुवर ने बतलाया प्रसव का समय आ गया माता। मैंने कुंडली बना के रखी 2 पुत्रों की माता। जल अभिमंत्रित करके देता इसको इन्हें पिलाओ। कोई कष्ट ना होगा उनको सेवा भाव दिखाओ। एक मुनि इसी बीच आ बोले, एक मुनि इसी बीच आ बोले, राजा शत्रुघ्न आए। मुनिवर खुशी जताए, कुदरत खेल दिखाए, सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। गुरुवर ने आदर सम्मान से शत्रुघ्न को बुलवाया। सादर आश्रम में उनका स्वागत सत्कार कराया। गुरुवर ने आदर सम्मान से शत्रुघ्न को बुलवाया। सादर आश्रम में उनका स्वागत सत्कार कराया। शत्रुघ्न ने ऋषि वाल्मीकि के चरण छुए आकर के। आशीर्वाद गुरुवर का पाया, धन्य हुए आकर के। लवणासुर के वध के हेतु प्रस्थान किया है गुरुवर। ऋषि मुनियों के भक्षक का हो अंत, आशीष दे गुरुवर। उसी बीच ऋषि कन्याओं ने, उसी बीच ऋषि कन्याओं ने 2 पुत्र जन्मे बतलाए। मुनि प्रसन्न हो जाएं, सूर्यवंशी पुत्र हैं जाए। शत्रुघ्न मौके पे आए, रघुकुल की शान बढ़ाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। गुरुवर ने कहा ये सूर्यवंशी बालक 2 अभी हैं जन्मे। विधि का विधान सुंदर है, आप जातक संस्कार करा दें। गुरुवर ने कहा ये सूर्यवंशी बालक 2 अभी हैं जन्मे। विधि का विधान सुंदर है, आप जातक संस्कार करा दें। आप उनके हैं चाचा, सम शुभ अवसर पर हैं आए। इन नवजात शिशुओं पर राजन अपना स्नेह लुटाएं। श्री गुरु आज्ञा से शत्रुघ्न जातक संस्कार कराते। बड़े का नाम कुश, छोटे का लव, गुरुवर उन्हें बताते। शत्रुघ्न जी फिर कंठहार को, शत्रुघ्न जी फिर कंठहार दोनों बच्चों को पहनाए। सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीता जी को ऋषि कन्याओं ने आकर बतलाया। दोनों पुत्रों का राजा शत्रुघ्न ने संस्कार करवाया। सीता जी को
ऋषि कन्याओं ने आकर बतलाया। दोनों पुत्रों का राजा शत्रुघ्न ने संस्कार करवाया। तब तक गुरुवर आकर बोले जा तक संस्कार हुआ। बड़े का नाम कुश, छोटे का लब नामकरण हुआ। आंचल की ओट से सीता जी लब कुश को देख रही। मन ही मन अपने देवर को आशीर्वाद है देती। श्री गुरुवर शत्रुघ्न की बातें, श्री गुरुवर शत्रुघ्न की बातें सीता को समझाएं। सिया बच्चों में खो जाएं, ममता अपार लुटाएं। सुनो सुनाएं राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम जी उठ बैठे। लक्ष्मण ने पूछा प्रभु से, क्यों प्रभु आप अचानक ऐसे जाग के हैं उठ बैठे। बोले जैसे सीता कुछ मुझसे कहती हैं, जैसे कोई शुभ समाचार आकर के देती हैं। सीता जी श्री राम से कहती, रघुकुल के दो लाल प्रभु जी लव कुश बालक करते आपको नमस्कार। इधर वाल्मीकि ऋषि जी तो, इधर वाल्मीकि ऋषि जी शत्रुघ्न पे स्नेह लुटाएं। सीता ने फूल हैं भेजे, ले शत्रुघ्न धन्य हो जाएं। फिर सेना लेकर जाएं, मथुरा को कदम बढ़ाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया मधुरेश्वर समरेश्वर वीरेश्वर जयति लवणासुर। राक्षस लवणासुर मस्ती में नृत्य गान में उलझा। ऋषि मुनियों को पीट पीट उनको अपमानित करता। यज्ञ न होने देता था वह सबको दंडित करता। वैदिक पूजा पाप बता ऋषियों को प्रताड़ित करता। पूजा का अधिकार छीन कर पाप कर्म सिखलाता। अपने को भगवान बता पूजा अपनी करवाता। शक्ति के बल पे वह राक्षस, शक्ति के बल पे वह राक्षस ऋषि मुनियों को सताए। महाराज लवणासुर, ऐसा लगता है तुम्हारा काल तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है। क्योंकि जब प्राणी का अहंकार इस सीमा तक पहुंच जाता है, वो अपने आप को भगवान मानने लगता है, वही उसका अंत समय होता है। ले जाओ इसे, उल्टा लटका कर जीते जी इसकी खाल उतार दो। ले जाओ। उस ऋषि को वह असुर मृत्यु का दंड दिया तत्काल। ऋषि ने योग विद्या से प्रकट की अग्नि वहीं विकराल। कहा दंड क्या देगा राक्षस, कहा दंड क्या देगा तू, हम स्वयं भस्म हो जाएं। सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सेना
सहित च्यवन ऋषि आश्रम वीर शत्रुघ्न आए। ऋषि ने लवणासुर त्रिशूल के गुप्त रहस्य बताए। लवणासुर वध कैसे हो सलाह दिए फिर ऋषिवर। शिव त्रिशूल के बिना वो राक्षस दुर्बल है और निर्बल। अपना दे आशीष ऋषि ने शत्रुघ्न मथुरा भेजा। छुप के शत्रुघ्न राजद्वार पे डाल है देते डेरा। सुबह अंधेरे में ही चला वो, सुबह अंधेरे में ही चला वो शत्रुघ्न बाण चलाए। शस्त्र तोड़ दिए सारे रथ को तोड़ गिराए। सुनो सुनाए राम कथाएं। फिर तो होता घोर युद्ध शत्रुघ्न जी बाण बरसाए। शक्तिहीन है असुर त्रिशूल वो शिव का कैसे लाए। अपने सारे दिव्य बाण वह चला चला थक जाता। पर शत्रुघ्न के बाणों का सामना नहीं कर पाता। अंत में श्री राम के बाण को शत्रुघ्न जी चलाते हैं। लवणासुर की जीवन लीला वहीं फिर मिटाते हैं। बाण के चलते चीख उठा वह, बाण के चलते चीख उठा वह असुर प्राण तज जाए। सुनो सुनाए राम कथाएं। सुनो सुनाए राम कथाएं। छोटे छोटे हाथ से लवकुश कांधे पे लकड़ी उठाए। माता जी के पीछे पीछे है आश्रम में आए। छोटे छोटे हाथ से लवकुश कांधे पे लकड़ी उठाए। माता जी के पीछे पीछे है आश्रम में आए। सीता संग लवकुश को देख के माता गौतमी बोली। नन्हे बालक थक गए होंगे, भूख लग गई होगी। बालक बोले हम नहीं थकते, भूख भी नहीं है लगती। वीर बहुत दिखते हो बालक, माँ गौतमी है कहती। लवकुश सीता माँ को देख के स्वयं वीर बतलाए। माता उन्हें समझाए नहीं अपना गुण गाए। कर्म जगत को दिखाए कि सारा जग गुण गाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सीता ने बच्चों को जीवन का पाठ पढ़ाया। स्नान संध्या गुरु प्रणाम को प्रथम कार्य बतलाया। माँ सीता ने बच्चों को जीवन का पाठ पढ़ाया। स्नान संध्या गुरु प्रणाम को प्रथम कार्य बतलाया। छोटे छोटे नन्हे बालक नदी के बीच नहाते। नदी के जल का दोनों मिल कर के आनंद उठाते। फूल लिए जाते हैं दोनों गुरु को करें प्रणाम। माता सरस्वती का दोनों करते वंदन ध्यान। फिर संध्या वंदन को बैठे।
फिर संध्या वंदन को बैठे दोनों ध्यान लगाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया संध्या वंदन करते लव कुश वृक्ष से नाग निकलता। वाल्मीकि ने दिव्य दृष्टि से देखा सर्प घूमता। एक शिष्य को बुला के कहते नाग से कह दो जाके, नागराज उस पेड़ को तज दे बच्चे डर जाएंगे। शिष्य नाग के पास में जाके नाग से है जब कहता, लव कुश आके बोल पड़े उन्हें नाग से भय नहीं लगता। सब जीवों से प्रेम करें, सब जीवों से प्रेम करें, मुझको माता सिखलाए। नाग कहीं ना जाए, सुन गुरु भी चकित रह जाए। सुनो सुनाए राम कथाएं। गुरु धनु विद्या ज्ञान कराते, मन की शक्ति जगाते। धनुष तीर के संचालन और लक्ष्य का ज्ञान बताते। गुरु ने लव कुश को गायत्री मंत्र प्रारंभ कराया। यज्ञ हवन और परोपकार का सारा पाठ पढ़ाया। कुंडलिनी जागृत करके गुरु जोड़े मन के तार। आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा करते ज्ञान प्रसार। गुरु की वाणी सुनते दोनों, गुरु की वाणी सुनते दोनों, गुरु विद्याएं सिखलाए। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ब्रह्म मुहूर्त की बेला कहो ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। हरि ओम कहे से पावन हो रोम रोम। हरि ओम हरि ओम। रामायण का पारायण लव कुश को सुगुरु कराते। पुरुषोत्तम श्री रामचरित का हर अध्याय पढ़ाते। वर्णन किया राम अवतार, नृप दशरथ घर चार कुमार। फिर विवाह का सुखद प्रसंग, सिय ब्याही करि शिव धनु भंग। राम लखन सिय का वनवास बखाना। सीता हरण लंक को कपि का जाना। लंका दहन कियो हनुमान, रावण वध कियो श्री भगवान। पुनि वर्णन किया वह अध्याय, सिय पर जहाँ हुआ अन्याय। गुरु से रामायण सुनकर लव कुश दोहराते। अवध में ऐसा ऐसा एक दिन आया, निष्कलंक सीता पे प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया। अवध में ऐसा ऐसा एक दिन आया। राजा रामचंद्र के जन्म दिवस का अवसर आया।
आशीर्वाद कुल गुरु वशिष्ठ जी से रघुवर ने पाया। हाथ जोड़ लक्ष्मण बोले मेरा यह नम्र निवेदन, भैया राम जी अश्वमेध के यज्ञ का करें आयोजन। लक्ष्मण का प्रस्ताव उचित श्री रामचंद्र को भाए, इस यज्ञ से ब्राह्मण रावण की हत्या से मुक्ति हो जाए। राम जी बोले ब्रह्म हत्या के, राम जी बोले ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाए। गुरुवर यज्ञ कराए, गुरुवर यज्ञ कराए, सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इधर सिया लव कुश को भोजन करा रही थी प्रेम से। कुश कहता श्री राम मिले तो पूछूं प्रश्न मैं उनसे। त्याग दिया माता सीता को कैसे उचित कहाए, पतिव्रता को भेज के वन में वो ऐश्वर्य उठाए। इसी बात पर सीता जी क्रोधित होती बच्चों पे। किसने कहा तुमसे श्री राम जी हैं ऐश्वर्य भोगते। बच्चे प्रश्न उठाते माँ से, बच्चे प्रश्न उठाते माँ से। माँ सीता बोल न पाए, सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया पत्नी ना यज्ञ ये होगा अश्वमेध का नियम है। गुरु समक्ष और राम के लिए बहुत बड़ा चिंतन है। बिन पत्नी के किसी तरह भी यज्ञ न पूर्ण कहाए। या सीता को लाए या फिर दूजा ब्याह रचाए। यज्ञ कहे तू हमारे राजा दूजा ब्याह रचाएंगे। प्रजा में फैली बात की रघुवर दूजी पत्नी लाएंगे। अवध के वासी तरह तरह के, अवध के वासी तरह तरह के तर्क वितर्क लगाए। सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। माता गौतमी सीता जी को अवध का हाल सुनाती। सीता जी चिंतित हो जाती, आंखें भर भर आती। राजा राम जी अश्वमेध का यज्ञ कराएंगे। बिन पत्नी वह यज्ञ हो कैसे, इस पे विचार लगाएंगे। गुरु वशिष्ठ ने फिर श्री राम को एक उपाय बताया। सोने की सीता जी बनाए, उलझन को सुलझाया। सारी प्रजा में बात उठी तो, सारी प्रजा में बात उठी तो दूर दूर तक जाए। सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। यहाँ सीता जी को गौतमी माँ आकर के बात बताती। श्री राम ना ब्याह करेंगे, प्रजा में घोषणा कर दी। सीता जी यह सुनकर प्रभु को याद बहुत है करती। छुप छुप कर नारायण मूरत के आगे है रोती। गुरु के
चरण में शीश झुकाकर बोली हो गया पाप। पति पे किया संदेह मैंने प्रायश्चित बताएं गुरु आप। गुरु कहते सीता कहने से, गुरु कहते सीता कहने से पाप सभी धुल जाए। तुम्हें पाप नहीं छू पाए, छुए पाप तो पुण्य बन जाए। सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इधर वाल्मीकि ऋषि ने लव कुश को ज्ञान दिया। मंत्र शक्ति से शस्त्राएं दिव्य मंत्र प्रदान किया। निर्बल और निर्दोषों पे ना शस्त्र प्रयोग करोगे। गुरुवर कहते प्रतिज्ञा लो, नहीं मंत्र शक्ति खो दोगे। यदि उनसे मुंह फेर के भागे तो शस्त्र व्यर्थ हो जाए। दिव्य अस्त्र की महिमा जानो तो तुम्हारे सब हो जाए। लव कुश को दिव्यास्त्र मिले, लव कुश को दिव्यास्त्र मिले। गुरुदेव जी मंत्र सिखाए, लव कुश को वीर बनाए। बच्चों में शक्ति जगाए, सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। पुत्रों को शस्त्रों का ज्ञान मैंने है दे दिया सारा। वाल्मीकि कहते हैं शुरू हो सी अनुष्ठान ये तुम्हारा। पुत्रों को शस्त्रों का ज्ञान मैंने है दे दिया सारा। वाल्मीकि कहते हैं शुरू हो सी अनुष्ठान ये तुम्हारा। बच्चों ने कहा कमल फूल प्रतिदिन हम ला के देंगे। आप रहे निश्चिंत माता पूजा पे ध्यान लगा ले। बच्चे पूछे अनुष्ठान के व्रत का फल क्या होगा। देवी सीता बोल पड़ी तुम्हें पिता का दर्शन होगा। बच्चों के प्रश्नों का उत्तर, बच्चों के प्रश्नों का उत्तर माँ जान के नहीं बताए। कहे गुरुवर ही समझाए, गुरुवर ही समझाए। सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। शिल्पकार ने मूर्ति बनाई पर दिखती बिन प्राण की। यज्ञ सफल करने को सिया की स्वर्ण मूर्ति निर्माण की। शिल्पकार ने मूर्ति बनाई पर दिखती बिन प्राण की। यज्ञ सफल करने को सिया की स्वर्ण मूर्ति निर्माण की। स्वर्ण सिया को देख के राम के नैना भर भर आए। सिया की मूरत देख देख सीता की याद सताए। यज्ञ हेतु सारी तैयारी श्री गुरुवर करते हैं। जल अभिषेक हेतु घट भरने सरयू तट जाते हैं। सरयू तट पर आए राम जी, सरयू तट पर आए राम जी। कलश को भर के उठाए, सुनो सुनाए राम कथाएं। सुनो सुनाए राम कथाएं। सोने की
सिय को सबने सूने नैनों से देखा, आनंदोत्सव में भी मन पर खिंच गई दुख की रेखा, खिंच गई दुख की रेखा। वैदेही की कमी आज सबके मन को खलती है, यज्ञ हो रहा वेदी पर, हृदयों में अग्नि जलती है। आहुति नाम स्वाहा, ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम सुवः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। इधर यज्ञ की आहुतियाँ श्री राम में शक्ति जगाती, उधर सिया जी कमल पुष्प गौरव के सहज चढ़ाती। इधर यज्ञ की आहुतियाँ श्री राम में शक्ति जगाती, उधर सिया जी कमल पुष्प गौरव के सहज चढ़ाती। यज्ञ का अश्व बुलाया गया, उसकी होती है पूजा, शत्रुघ्न जी के सानिध्य में वह छोड़ा जाता घोड़ा। अश्व तो रघुकुल का गौरव है, सेना के संग जाए, उसकी चुनौती पढ़ करके सब सादर शीश झुकाए। शक्ति प्रदर्शन देख राम का सब जयकार लगाएं, सादर शीश झुकाएं, घोड़ा वह बढ़ता जाए। सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया वाल्मीकि के आश्रम में वह अश्व चला आता है, बच्चे देख प्रफुल्लित होते तब लब भी आता है। घोड़ा बच्चे ले आए और इधर उधर टहलाते, घोड़ा जैसे खेल खिलौना बच्चे आनंद उठाते। घोड़े के मस्तक पर लिखी चुनौती सब पढ़ते हैं, क्षत्रिय धर्म अनुसार उसे सब गलत समझते हैं। गुरुवर लीला देख रहे हैं अपनी अंतर आँखों से, सैनिक मांगते घोड़ा तो लब बात करें बाणों से। सैनिक भागे तो सेनापति रक्षक दौड़े आते हैं, इधर सभी साथी लब के कुश को यह बात बताते हैं। कुश ने कहा गुरु भाइयों से फिर, कुश ने कहा गुरु भाइयों से यह बात न माँ को बताएं। सैनिक मांगे घोड़ा, घोड़े को नहीं लौटाएं। सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। फिर एक सैनिक दौड़ा दौड़ा शत्रुघ्न पास आता है, घोड़ा पकड़ा गया है राजन बात ये बतलाता है। किसने पकड़ा स्वयं देखने शत्रुघ्न जी है आते, बातें करते बच्चों से पर उनको जीत न पाते। अंत में धनुष और बाण उठाते शत्रुघ्न बाण चलाते, होता नहीं विश्वास पर बच्चे बाण से बाण टकराते। बच्चे शस्त्र को काट गिराते,
बच्चे शस्त्र को काट गिराते राजा शत्रुघ्न घबराए। लब ने बाण चलाया शत्रुघ्न मूर्छित हो जाए। सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दुखद संदेशा भरत लखन सुन राम को आके बताते। आज्ञा ले प्रभु से लक्ष्मण आ बच्चों को समझाते। किंतु न माने लव कुश तब लक्ष्मण ने बाण चलाया। लव कुश के बाणों से टकरा सफल नहीं हो पाया। छिड़ा संग्राम छिड़ा संग्राम छिड़ा संग्राम छिड़ा संग्राम। वीर तो केवल युद्ध ही जाने, ना जाने परिणाम। छिड़ा संग्राम छिड़ा संग्राम। अतुलित बलशाली लक्ष्मण बलवीर है। लव कुश के तरकश में अक्षुण तीर है। लक्ष्मण लव कुश रघुकुल की संतान है। पर अपने संबंधों से अनजान है। तीर न देखे रिश्ते नाते, करते अपना काम। छिड़ा संग्राम छिड़ा संग्राम छिड़ा संग्राम छिड़ा संग्राम। कुश ने फिर एक बाण चलाया बड़ा ही शक्ति वाला। बाण लगा लक्ष्मण जी को पल में मूर्छित कर डाला। लव कुश दोनों अपनी विजय पर, लव कुश दोनों अपनी विजय पर मंद मंद मुस्काएं। लक्ष्मण हारे बच्चों से श्री राम चकित हो जाएं। ये बात नहीं वो माने के शेषनाग भी हारे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया भरत और हनुमत सुग्रीव जी रण आंगन में आए। भरत बहुत समझाए पर बच्चे मान न पाए। दोनों बाण चलाए वहाँ घोर युद्ध छिड़ जाए। राम स्वयं जब तक निर्णय को न आएंगे, अश्वमेध का अश्वन लव कुश लौटाएंगे। हार गया जो भी इनसे लड़ा, सीता के जायों में है साहस बड़ा। सीता के जायों में है साहस बड़ा। लिखी चुनौती पढ़ के बैठे हैं ये भी अड़के। क्षत्रिय सुलभ कौशल भरा हर काम करते हैं। बाणों की वर्षा युद्ध में अविराम करते हैं। बाणों की वर्षा युद्ध में अविराम करते हैं। उसके एक बाण ने रस्सी का एक रूप बनाया। जिसमें बंधे महावीर हनुमान जी ना प्रतिकार दिखाया। महावीर हनुमान को लगा बालक इतने बलशाली। साधारण बालक ये नहीं है इनकी शक्ति निराली। निश्चय ही यह बालक दोनों प्रभु राम की है संतान। जिनके आक्रमण रोक सके न बजरंग बली हनुमान। मन से नमस्कार करके बजरंग बली मुस्काएं। आराध्य की संतानों पर मन से प्यार लुटाएं। सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया शक्ति भरत पे
लगने वाली थी वीर घातनी घातक। रोक लिया सुग्रीव ने उसको गदा साध के साधक। वही गदा फिर फेंक दिया लव कुश के ऊपर आया। लव कुश ने रक्षक घेरा एक मंत्र को पढ़ के बनाया। हुआ भयंकर युद्ध भरत लव कुश में घमासान। दोनों शक्तियां टकराती हैं फूटे बाण पे बाण। सुग्रीव की शक्तियां कोई प्रभाव नहीं कर पाए। लव कुश दोनों मुस्काए फिर अपने बाण चलाए। सुग्रीव भरत गिर जाए, सुग्रीव भरत गिर जाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। नहीं नहीं कह राम जी बोले ऐसा नहीं हो सकता। राम को कोई हरा दे जग में ऐसा नहीं हो सकता। दो नन्हे बच्चों ने कैसे महाबलियों को परास्त किया। राम न जाने उनके ही पुत्रों ने सबके अहम को ध्वस्त किया। धनुष उठा के राम जी चलते अपने पुत्रों से लड़ने। देख रहा संसार चला है पिता पुत्र से टकराने। विधि विधान को जाने न कोई, विधि विधान को जाने न कोई, कोई समझ न पाए। उधर अवध से राम जी चले पुत्रों से युद्ध करने। इधर तो हनुमत रस्सी में बंधे आज हार के रण में। भोजन लेकर आते बालक हनुमत का मन खिलता। आप हो भूखे हम तो खाएं ऐसा नहीं हो सकता। लव कुश जब हनुमान को चले हाथों से अपने खिलाने। तभी राम का रथ आ पहुंचा लगे ललकार लगाने। देख प्रभु आश्चर्य करें कि, देख प्रभु आश्चर्य करें जैसे राम को कोई हराए। पेड़ों के बीच छुपकर बच्चे अनजान पिता को देखें। बंधे हुए हनुमत को देखकर प्रभु आवाज लगाते। हनुमान तुम जैसा परमवीर इस प्रकार दुबक कर बैठा है। प्रभु इस समय मैं अपनी वीरता नहीं दिखा सकता। मैं इनका बंदी हूं। ये तो इन्होंने दया करके मेरे हाथ पांव खोल दिए। मैंने इन्हें वचन दिया है कि मैं अपने खुले हाथों का प्रयोग केवल भोजन के लिए ही करूंगा। आप मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। विश्वास नहीं जब हुआ राम को पूछ पड़े रघुराई। तो श्री हनुमान ने सारे युद्ध की एक एक बात बताई। राम जी पूछे लव कुश से किस लोभ में घोड़ा पकड़ा। लव कुश कहते उसकी चुनौती में अहंकार है दिखता। राम जी पूछे कौन तुम्हारे पिता मुझे बतलाओ। लव कुश बोले मुझसे निपट फिर पिता के पास न जाओ। वीर योद्धा की भांति राम जी, वीर योद्धा की भांति राम जी मुझ पे बाण चलाए। जब युद्ध में विजय पाए तब घोड़े को ले जाए। सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। धनुष बाण को उठाते ही गुरु वाल्मीकि आ जाते। हे श्री राम अनर्थ न कीजिए, राम वहीं रुक जाते। श्री राम जी
आदर करते, गुरु के पांव है छूते। वाल्मीकि गुरुवर श्रद्धा से आशीर्वाद है देते। गुरु ने लव कुश को समझाया, ये मेरे राजा हैं। इनकी अवज्ञा करने वाला अपराधी होता है। गुरु ने जब पूछा क्यों घोड़े को तुमने पकड़ा है, क्षत्रिय धर्म बता के बच्चे कहे अहंकार तोड़ा है। पुरुषोत्तम से मिलना था मुझे, पुरुषोत्तम से मिलना था, एक प्रश्न को वो सुलझाएं। पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? एक ही प्रश्न है महाराज कि हमारे गुरुदेव कहते हैं आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, परंतु ये कहाँ की मर्यादा है कि उस पत्नी का जिसकी पवित्रता पर आपको स्वयं विश्वास है, केवल कुछ लोगों की निंदा के कारण त्याग कर दिया जाए और उसे निस्सहाय अवस्था में वनवास के दुख भोगने पर विवश कर दिया जाए? ये कौन सा धर्म है? राजधर्म। तो इसका अर्थ ये है कि अन्याय आपने नहीं, अयोध्या की प्रजा ने किया है। जो अयोध्या की प्रजा ने किया है उसका उत्तर अयोध्या की प्रजा से मांगना चाहिए। लव कुश ने जब सत्य ये जाना, दोषी प्रजा अवध की, सीता की पतिव्रता को लांछित करने की है दोषी। तब गुरु ने समझाया कि श्री राम तो है निर्दोष। कितने कष्ट सहे बिन पत्नी, कितने सहे वियोग। श्री राम से क्षमा मांगने को गुरुवर है कहते। लव कुश क्षमा मांगते दोनों पिता चरण को छू के। पुत्र समझकर दोनों को प्रभु राम जी प्यार लुटाए। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया सीता को लव कुश है युद्ध की बात बताते। सबको परास्त किया तो राजा राम जी वहां आते। माता सीता को लव कुश है युद्ध की बात बताते। फिर महाराज राम स्वयं आ गए। क्या महाराज राम स्वयं वहां आए थे और तुम लोगों ने उन पर धनुष उठा लिया? नहीं, हम तो धनुष उठाए तैयार थे, परंतु जैसे युद्ध आरंभ होने लगा गुरुदेव आ गए और फिर उन्होंने तो युद्ध होने ही नहीं दिया। मेरी संतान अपने पिताश्री के चरण छूने की जगह पर उन्हें युद्ध के लिए ललकारे। मेरे लिए इससे लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है? ये आप क्या कह रही हैं माताजी? महाराज राम हमारे पिताश्री हैं। हाँ पुत्र, देवी सीता सत्य कह रही है। महाराज राम ही तुम्हारे पिता हैं। तो क्या आप सीता है जिन्हें महाराज राम ने वन में त्याग दिया था? फिर ये बात आपने हमसे आज तक क्यों छिपाई? अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अयोध्या वालों से ये प्रश्न पूछना होगा कि उन्होंने तुम्हारी माता के पवित्र आंचल पर निंदा के धब्बे क्यों लगाए। गुरुवर की आज्ञा से लव कुश अवध नगर में आए। लगे सुनाने सिया माता की करुणमयी गाथाएं। वन वन डोले कुछ ना बोले, सीता जनक दुलारी।
अवध के वासी अपने पर पछताए, क्यों सीता की पवित्रता पर हमने उंगली उठाए। चलो सभी राजा श्री राम से मांगे क्षमा मिल करके, सिया की खोज करवाएं पुनः लाएं सम्मानित करके। उत श्री राम का दूत कहे कि उत श्री राम का दूत कहे प्रभु दो बालक हैं आए, माँ सीता की कथा सुनाए प्रभु को निर्दोष बताए। रामायण गा के सुनाए दरबार की शान बढ़ाए। जिसने लंकेश को तुच्छ जाना, जिसने ठुकरा दी सोने की लंका, जिसकी हर सांस रघुवर को अर्पण, ऐसी सीता पे की तुमने शंका। तुम वो अज्ञान हो, ऐसी संतान हो, जिसने माता में ढूंढी बुराई, आग सीता के सुख में लगाई। दोनों राजमहल में आते हैं श्री राम से मिलते, श्री राम ने हृदय लगाया जैसे पुत्र समझ के, पिता को मिलके लव कुश की, पिता को मिलके लव कुश की आंखों में आंसू आए। माता गुरु ने जो बताया वो बात उन्हें याद आए। सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जब कुछ राज सभा में आए सबको शीश झुकाए, श्री राम और गुरुवर सबको परिचय दे के बताए। जब कुछ राज सभा में आए सबको शीश झुकाए, श्री राम और गुरुवर सबको परिचय दे के बताए। प्रभु श्री राम जी दोनों बालकों का सम्मान है करते, अंग वस्त्र सम्मान स्वरूप बच्चों को भेंट है करते। तब श्री राम जी करते निवेदन बच्चे गीत सुनाते, वाल्मीकि रामायण गाथा से परिचय करवाते। आशीर्वाद सभी का पाकर, आशीर्वाद सभी का पाकर लव कुश कथा सुनाए। ग्रंथ का परिचय देकर लव कुश रामायण गाए। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बू
होके सुनाया। राम जन्म से लेकर सीता का वनवास सुनाया। हम लव कुश हैं पुत्र आपके, प्रभु को सत्य बताया। माता सीता महारानी ही जननी है बतलाया। यह सुन राजमाताओं का मन भर आता है। अपने पौत्र को हृदय लगा ले उनका जी करता है। राम जी भावुक, जनक भी भावुक, व्याकुल भरत लखन है। बार बार भावुक रो पड़ते हनुमत और शत्रुघ्न है। दोनों बालक हाथ पसारे, दोनों बालक हाथ पसारे, पिता को शीश झुकाए। कौशल्या को ममता आए, दरबारी सभी पछताए। सुनो सुनाए राम कथाएं। श्री राम कठोर होकर जब राज धर्म में आते, पुत्र होने का कोई प्रमाण अपने बच्चों से मांगे। आप दोनों कहना चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र हैं? जी महाराज। प्रजा इसका प्रमाण पूछेगी और वो प्रमाण तुम्हारी माताजी दे सकती है। राज सिंहासन की उच्च मर्यादा स्थापित रखने के लिए यह उचित है कि वो महर्षि वाल्मीकि की अनुमति से कल इस सभा में आकर अपनी शुद्धता की शपथ लें, जिससे ये लोकापवाद सदा के लिए समाप्त हो जाए और हम राज सिंहासन पर उन्हें सम्मान पूर्वक बिठा सकें। वाल्मीकि के साथ स्वयं सीता दरबार पधारी। गुरुवर और लव कुश के संग माता दरबार में आई। वाल्मीकि के साथ स्वयं सीता दरबार पधारी। गुरुवर और लव कुश के संग माता दरबार में आई। श्री राम जी प्रणाम करते गुरुवर ज्ञाता को। वाल्मीकि जी बढ़कर आशीर्वाद दें राजा को। ऋषि कहते श्री राम ये मेरी धर्म पुत्री में धर्म पिता। मैं हूँ तपस्वी झूठ न बोलूं, लव कुश के हैं आप पिता। सीता पर आरोप गलत वह पतिव्रता कहलाए। मैंने कई हजार वर्ष भारी तपस्या की है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्या का कोई फल न मिले। मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा पहले कभी कोई पाप नहीं किया है। यदि मिथिलेश कुमारी सीता निष्पाप हो तभी मुझे अपने उस पुण्य कर्म का फल प्राप्त हो, अन्यथा मेरे सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाएं। फिर राम जी उठे गुरु के सामने हाथ जोड़ कर कहते, गुरु आप कहें जो उस पर हम पूर्ण विश्वास है करते। एक बार देवों के सम्मुख से अग्नि परीक्षा दी थी, इसीलिए मेरे भवन में मेरी सदा संगिनी बनी थी। फिर जब उंगली उठी सिया पर तब मैंने त्याग किया। राजधर्म से बंधा हुआ एक पति ने अपराध किया। वाल्मीकि ज्ञानी ने कहा तो, वाल्मीकि ज्ञानी ने कहा कोई शंका नहीं रह जाए। अब सिया स्वयं बतलाए, रघुकुल का मान बढ़ाए। सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। फिर देवी सीता आगे बढ़कर हाथ जोड़ती है, रो
करके माताओं का अभिवादन करती हैं। फिर देवी सीता आगे बढ़कर हाथ जोड़ती हैं, रो करके माताओं का अभिवादन करती हैं। पिताश्री को शीश झुकाती आशीर्वाद है पाती, गुरुवर मुनिजन को प्रणाम करती है शीश झुकाती। राजा राम के चरणों में वो नतमस्तक होती है, अपनी व्यथा वेदना रो कर धरती माँ से कहती है। मैं श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी दूसरे पुरुष का मन से भी चिंता नहीं करती। यदि ये सत्य है तो आज भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे, स्थान दे, स्थान दे, स्थान दे। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं किसी दूसरे पुरुष को नहीं जानती। मेरा कहना यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी इसी क्षण मुझे अपनी गोद में स्थान दे, स्थान दे, स्थान दे। तुम दोनों को तुम्हारे पिताश्री के हाथ सौंप रही हूँ। अवध के वासी प्रजा सभी माँ सीता से क्षमा मांगते, अपनी करनी पर पछताते, रो रो के शीश झुकाते। क्षमा है करती सिया उन्हें श्री राम से करें निवेदन, अवध के वासियों को दे सद्बुद्धि, क्षमा करें इन्हें भगवान। सबको शीश झुकाती हैं तो राम कहें रुको सीते, धरती माँ संग बैठ के जाती सिया धरा के नीचे। सभी देखते रह गए सारे, सभी देखते रह गए सारे, राम विकल हो जाएं, धरती से विनय दिखाएं, फिर क्रोधवंत हो जाएं। क्रोधवंत हो करके धरती पे क्रोध दिखाएं। क्रोधवंत होकर श्री राम ने धरती को ललकारा, मेरी सिया को लौटा दो नहीं प्रलय करूँगा सारा। ब्रह्म प्रकट हो कहते प्रभु जी भगवत रूप का ध्यान करो, मिलेंगी सीता परम धाम में, प्रभुवर मत संताप करो। सीता जी साकेत धाम में लक्ष्मी रूप मिलेंगी, बच्चों को समझाते सीता जगदम्बा जगजननी। वाल्मीकि बच्चों को सौंपते, वाल्मीकि बच्चों को सौंपते, लव कुश पिता को पाए, राम जी हृदय लगाए, पुत्रों पे स्नेह लुटाए। सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सिया की स्वर्ण प्रतिमा पर राजकुंवर है पुष्प चढ़ाते,
लव कुश को स्वीकार किए प्रभु अपने हाथ बढ़ा के। पिता पुत्र का मिलन हुआ, रघुकुल के अंश बन जाते हैं। सभी परिवार जनों से लव कुश आशीर्वाद पाते हैं। सभी कार्य संपूर्ण किए प्रभु परम धाम को सिधाए। देवी देवता जो आए थे उन्हें संग ले जाए। जैसे ही श्री राम ने सरयू में प्रवेश किया तो ब्रह्मा ने आकाश में प्रकट होकर कहा, हे विष्णु स्वरूप रघुनंदन, प्रणाम ब्रह्मदेव। आपका कल्याण हो। हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप अपने परम धाम को पधार रहे हैं। हे परमेश्वर, अब आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रवेश करें। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। हनुमान प्रभु, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने की प्रतिज्ञा की थी। सो हे हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा से धरती पर रहोगे।
श्रीधर